अलमाते की सड़कों पे आवारागर्दगी सबसे खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव पहलू है आपकी सैर का। बेफिक्र होकर किसी भी डायरेक्शन में आप सफ़र करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं आपको सोवियत एरा चार्म नज़र आएगा, कहीं मॉडर्न आर्किटेक्चर नज़र आएगा और कहीं नेचुरल ब्यूटी अपने जुबन पर नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें मिलके एक इंतहाई खूबसूरत, पुरसकून और मज़ेदार व्यू जो है वो आपको पेश करता है। अगर आप बैकड्रॉप पे देखें शहर के साउदर्न पार्ट की तरफ तो आपको तियान शान माउंटेन जो है वो अपना जलवा दिखा रहा है। इंतहाई खूबसूरत बैकड्रॉप पे इसका मंज़र है। दिन जैसे जैसे गुज़रता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, वैसे वैसे इसका कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है। सुबह के वक्त लाइट ब्लू और हल्का सा ग्रीनिश शेड जो है आपका दिल मोह लेता है, तो आफ्टरनून के वक्त डीप ब्लू कलर इस पर हावी हो जाता है। इसी तरह शाम ढलते ही थोड़ी देर पहले सूरज गुरूब होने से आपको ये सारे का सारा हिस्सा गोल्डन कलर में नज़र आता है और इंतहाई खूबसूरत। जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलते जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो आपके ऊपर नई नई चीज़ें आश्कार होती जाती हैं, नई नई बातें पता चलती हैं, लोगों से आप पूछते हैं। एक काम सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वाला ये है कि कभी भी आप शहर में घूमते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। कोई ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन फाइंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो भी बात पूछनी है दो लोगों से पूछें। सफ़र करने वाले, आपके साथ गुज़रने वाले या आपको क्रॉस करने वाले इंतहाई हम्बल लोग हैं। आपको बड़ी तफसील के साथ अच्छे तरीके से डायरेक्शन बताएंगे, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी, आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और आपका एक अच्छा टाइम जो है वो गुजर जाता है। चलते चलते शहर को डिस्कवर करें इस अंदाज में कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी मिले और तफरीह भी मिले। पूरे का पूरा शहर जो है ब्लॉक्स की शक्ल में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। बड़े वाइड रोड्स हैं और हर ब्लॉक जो है मेन रोड के साथ इस तरीके से लिंक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है बड़े आराम से आपको मिल जाती है। इसलिए आप किसी भी जगह जाना चाहें तो बड़े आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग पैदल ही सफ़र करना पसंद करते हैं, छोटे छोटे फासले जो हैं, और अपनी फ़िटनेस और अपनी सेहत के लिए वो प्रेफर करते हैं कि क्योंकि बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, लोग कम है, रश नहीं है, तो बड़े आराम से वो सफ़र करते हैं। आइए ज़रा इनसे कुछ वर्ड पूछते हैं। И может сказать, как произносится это слово? Который? Это, да. Вот это? Да. Все. Се, Все. се. И это Весь. бис, Весь. бис, се, бис. Это Всем. син. И это Всю. шу, шу. Вы можете использовать в букваре это се, се. Все. А, Все используют, да? да. Да. И вы можете использовать это слово в Yeah, букваре. we use. Yeah, we use. Yes. Yes. Се. Все. Спасибо. Yeah. Большое спасибо. Се. कुछ अल्फाज को डिफरेंट कंटेक्स्ट में या डिफरेंट एक्सेंट के साथ यूज़ किया जाता है, तो हमने उनकी क्लैरिफिकेशन ली है, तो पता चला है कि ज़्यादा कोई इशू नहीं है। आप आराम से जो लफ्ज़ है आपका रशियन जो स्टैंडर्ड वर्ड है आप वो यूज़ कर सकते हैं और आप उनको
किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है उसी रूल के तहत ही इस्तेमाल में ला सकते हैं। जहाँ पर बड़ी बड़ी एक तरफ आपको कंक्रीट की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, वहीं पे दूसरी तरफ अर्बन सीन जो है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपको नज़र आएगा। बड़ी नफासत के साथ हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज अंदाज में रखी गई है ताकि शहर की ब्यूटी जो है उसके ऊपर किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ वर्ड्स के हवाले से। Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете сказать, как я могу использовать, как я могу различить между «с» и «вис»? Вы можете использовать в букваре это? Все, все, all. «Вис» это что? «Вис». Не знаю. Вы не говорите по-русски. Говорю, но разницы не знаю. Ну, это все «се» и «вис». Что «вис»? Что это «вис»? Весь ассортимент, например. 7 выборов. 7, все, «се», «вис». Я хочу знать, что это. Как мы можем использовать это слово в букваре? Весь ассортимент, весь сезон. Носить одежду весь сезон. А нет, Вис. да. Вис. Объяснить я не могу, к сожалению. Спасибо. Извините. Спасибо. इनसे हमने पूछा है कि क्या अल्फाज जो हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन या इनका जो इस्तेमाल है वो वैसे ही है जिस तरह स्टैंडर्ड रशियन में है या कोई डिफरेंस है। तो उन्होंने बताया है कि आप जिस तरह आराम के साथ जैसे भी चाहें इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तरीका एक ही है स्टैंडर्ड रशियन के अंदर, या आप कजाकिस्तान के अंदर बोल रहे हों या किसी और जगह पे, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलते चलते जो बिल्डिंग्स रास्ते में नज़र आएँ आप उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके ऊपर जो है बड़े बड़े मुराल्स भी बने हुए हैं। अगरचे अब वो फेड हो गए हैं और उनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसके साथ ही कज़ाक कल्चरल मोटिव्स, ट्रेडिशनल पैटर्न्स या डिज़ाइंस और पोर्ट्रेट ऑफ फेमस कज़ाक फिगर्स जो हैं वो भी जगह जगह आपको मिलेंगे। और थोड़ी देर के लिए आप रुक के ज़रा गौर से देखें तो पता चलेगा कि बहुत ही शानदार अंदाज में बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ी सिमेट्री ज़हन में रखते हुए ये चीज़ें जो है वो बनाई गई हैं। लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, लेकिन दोस्तों के लिए भी टाइम निकालते हैं, हल्ले गुल्ले के लिए, एक्टिविटी के लिए। और देखें ये दोस्त क्या कर रहे हैं, आए इनसे बात करते हैं। Давай. О, очень сильно. О, очень сильно. Это очень сильно. Давай. 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 Видеоға мынау? Да. Мына видео түсіріп отыр ма? Иә, өтті қос. О. О. Казахский бокс стиль продакшн. О. Аспа, айдатыңдар бәрі саған бере салдың ба? Давай. Ештеңе жоқ. Мен ештеңе жоқ. Бір рет тұрайын. Асып беремін бе? Асып берші. Менде кәсіп жоқ. Вы используете это или это? 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 Да. Это? Да. Хорошо. Хорошо. Асыр шығар. Нормально. О. Это сильно. Это сильно. Демем, айда тимған орайда кетіп қалды. Үстеңе чалым айда. Да, салшы көреді.
ये ये दोस्त बता रहे थे कि इनकी ये हॉबी है, ये मिल के इस तरह खेलते हैं। और एक दोस्त जो है वो बता रहे थे कि आज उनकी रिस्ट जो है वो सही काम नहीं कर रही, वरना उनको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप फिज़िकली इन्वॉल्व होकर किसी भी गेम को जब एंजॉय करते हैं तो आपकी फ़िटनेस का, आपके स्टेमिने का, आपके फ्लेवर का पता चलता है, और ये एक वंडरफुल चीज़ है। इनके साथ डायलॉग करते हुए एक सेंटेंस बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है, एता सिलना। इट मीन्स इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन ये कि आपने जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करना है वो पहलू है इस शहर का, लोगों का बेफिक्र अंदाज में और बगैर किसी गहरी सोच के लाइट से अंदाज में मूव करते रहना। इसको कहते हैं अलमाते के लोगों का फ़्लो। कुछ ट्रेंडी कैफ़ेज़ के अंदर यंग लोग जो है वो हर वक्त बैठे हैं, गप लगा रहे हैं, खा पी रहे हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं या स्माकत वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रेडिशनल लिबास पहने हुए कुछ ख़वातीन कुछ कलरफुल शॉल्स पहने हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। बच्चे अपने फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ ट्रैवल करते हुए एंजॉय करते हैं, और बहुत ही एक पीसफुल और एक काम लाइफ जो है उसका नज़ारा करते हैं। अब आती है जी बारी रशियन लेसन 6 की। तो मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो कि रशियन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं और बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम उनको देखेंगे। तो एजुचिट एता स्लोवर, लाइन 1 प्रैक्टिका, मॉडल, प्लान, स्पोर्ट, सूप। 2 सॉक, फैक्ट, वाजा, डॉक्टर, engineer. 3 professor, door. It is not dollar, it is door because double L is silent here. Salad, taxi. 4 football, tennis, volleyball. 5 telephone, restaurant, assistant. 6 administrator. आप देख लें कि ये इंग्लिश वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रशियन लैंग्वेज के अंदर, मोर और लेस बहुत ही वर्ड इंग्लिश के हैं जो रशियन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। इसलिए आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए। बस थोड़ी सी टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, थोड़ी सी रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट लेसन में हम इनको डिटेल से बड़े सेंटेंसेस के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे, इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लें।